हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव का धाम कौन सा है? 3 लोग कौन कौन से हैं और शिव भगवान का धाम कौन सा है? तो आइए जानते हैं। मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है कहाँ। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलन तो चाहती हैं और उसे याद भी करती हैं, परंतु उन्हें मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंग पर्च पर आई हैं। उस प्यारे देश को सभी भूल गई हैं और वापिस भी नहीं जा सकती हैं। तो पहला है साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र में दिखाया गया है कि यह एक है, यह साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांसाद का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती हैं। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। इसे ही 5 तत्व की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव, जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, ऊपर रहते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागढ़ के पार, आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांसाद के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। और तीसरा है ब्रह्मलोक और परलोक। इन पुरियों के पार एक और लिंक है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंद आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान यानी सेक्शन हैं। उन सभी लोगों के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही जाती हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ न संकल्प है, न वचन है, न कर्म है। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वर अथवा विश्वेश्वर नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा शिव यहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो में हम आपके लिए एक और कहानी लाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर सिर्फ मोर पंख ही क्यों। कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख होने के बहुत सारे कारण विद्वान व्यक्ति देते आए हैं, जिनमें से कुछ इस तरह के हैं। पहला है, मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोरनी का गर्भ भी मोर के आंसुओं को पीकर ही धारण होता है। अतः इतने पवित्र पक्षी के पंख भगवान खुद अपने सर पर सजाते हैं। और दूसरा है, भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भाव रखते हैं। इसके पीछे भी मोर पंख का उदाहरण देकर हम कह सकते हैं कि कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। अतः मोर पंख सर पर लगा के कृष्ण का यह सभी को संदेश है कि वो सबके लिए समभाव रखते हैं। और तीसरी चीज है, राधा भी बनी मोर मुकुट का कारण। कहते हैं कि राधा जी के महलों में बहुत सारे मोर हुआ करते थे। जब कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचती थी, तब उनके साथ वो मोर भी नाचा करते थे। तब एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते करते गिर गया।
कृष्णा ने उसे झट से उतार अपने सिर पर सजा लिया। उनके लिए ये राधा के प्रेम की धरोहर ही थी। और चौथी चीज है, मोर पंख में सभी रंग हैं, गहरे भी हैं और हल्के भी हैं। कृष्णा अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश देते हैं, जीवन ही इस तरह सभी रंगों से भरा हुआ है, कभी सुख तो कभी दुख। जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में दोनों भी कहानियाँ कैसी लगी या जानकारियाँ कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।